तो दोस्तों ये SSD देखिए, ओरिको कंपनी की SSD है 1 टेराबाइट की, जो कि अभी प्राइस तो इसकी 5,999 है, लेकिन इस पर 999 रुपये का कूपन है। तो ये SSD अभी अगर आप बाय करते हो, जब तक ये वीडियो आप देख लेते हो टाइम पे, और ये कूपन रहता है अगर आप जब तक परचेज़ करते हो तब तक, तो आपको 5,000 में मिल जाएगी, वरना आपको 6,000 में मिलती है। ठीक है, अब ये SSD क्यों इसने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया है और क्यों मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको एक बहुत अच्छी SSD रेकमेंड की थी, कियोक्सिया की 1 TB वाला मॉडल अभी स्टॉक में नहीं है, लेकिन 1 TB वाली 5,000 के आसपास आपको मिल जाती थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ डील, और डील में नहीं होती तो 5300 के आसपास मिल जाती थी। तो बहुत अच्छी SSD है, बहुत सारे लोगों ने मेरे रिकमेंडेशन पे परचेज़ भी की है। अब ये SSD मुझे अच्छी लगी थी, उसका एक रीज़न था इसके स्पेसिफिकेशन वाइज, प्राइस वाइज। अगर हम कंपैरिजन करें प्राइस टू परफॉर्मेंस का, तो बहुत अच्छी साउंड करती है। ठीक है, क्योंकि 5 GB की स्पीड मिल जाती है आपको, TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलती है, DRAM नहीं मिलती है, HMB का सपोर्ट मिलता है, और आपको 5,000 में 1 TB की मिल जाती है। तो मैंने आपको सारी चीज़ों को देखते हुए ये SSD रेकमेंड की थी। अब ये SSD उससे भी हायर लेवल की SSD है और उसी प्राइस में मिल रही है। ये SSD आपको 7 GB की स्पीड प्रोवाइड करेगी। इसमें भी आपको DRAM का सपोर्ट नहीं है, HMB का सपोर्ट मिलेगा, TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलती है, और 1 टेराबाइट में 600 टेराबाइट का TFW राइट मिलता है। ठीक है, 1 TB में 600 और 2 TB में 1200। तो मुझे ये स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे लगे हैं, और मैं स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, बेंचमार्किंग को देखते हुए, ये 7 GB प्लस भी जाती है, 7200 मेगाबाइट के आसपास भी परफॉर्म करती है रीड स्पीड, और राइट स्पीड है इसकी कहीं ना कहीं 6.5 GB के आसपास। और 1 TB में जैसे मैंने कहा 600 टेराबाइट का TFW रेटिंग मिलता है बिकॉज ऑफ TLC NAND फ्लैश मेमोरी, और आपको इसमें 5 साल की वारंटी मिलती है कंपनी के थ्रू। और इसकी प्राइस को मैं देखूं तो जैसे मैंने कहा 5,999 पे आप 999 का कूपन लगा देते हो, तो आपको ये SSD सिर्फ 5,000 में मिल जाती है। ये SSD हमें 5,000 में मिल रही थी, 5 GB इसकी स्पीड को अचीव करती है। ये SSD 5,000 में आपको 7 GB की स्पीड को, Gen 4 की जो अल्टीमेट स्पीड तो नहीं करेंगे, लेकिन 7 GB प्लस भी जाती है अगर कोई Gen 4 वाली SSD, तो बहुत अच्छी कंसिडर कर सकते हैं। ये अभी थोड़े दिन पहले ही मैं देख रहा हूँ, पिछले 1-2 महीनों से, कि अभी इस टाइप की SSD भी मार्केट में आ रही है, जो कि 7 GB प्लस भी जाती है, प्लस उसमें DRAM का सपोर्ट नहीं होता है। अगर कोई 7.4 तक भी जाती है और उसमें DRAM का सपोर्ट होता है, प्लस TLC NAND फ्लैश मेमोरी और 5 साल की वारंटी मिलती है, तो वो एक अल्टीमेट SSD कंसिडर की जाती है Gen 4 की। लेकिन ये अभी मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, कुछ कंपनियां हैं जो कि इस टाइप की SSDs भी अच्छे कंट्रोलर के साथ लॉन्च कर रही है, जो SSD 7 GB की स्पीड को भी क्रॉस करती है, उसमें DRAM का सपोर्ट नहीं होता है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी होती है, अच्छा TFW रेटिंग होता है, और 5 साल की वारंटी होती है। तो मेरे हिसाब से ये SSD मुझे स्पेसिफिकेशन वाइज, प्राइस वाइज बहुत ही बढ़िया लग रही है, और इसलिए स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको रेकमेंड भी कर रहा हूँ। तो अगर कोई अभी यूज़र है जो कि बजट में एक अच्छी क्वालिटी की TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD परचेज करना चाहता है Gen 4 की, तो वो यूज़र ये SSD अनडाउटेडली परचेज कर सकता है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये उसका टेक पावर अप का पेज है, ओरिको O7000 1 TB TLC NAND फ्लैश मेमोरी है, Gen 4x4 पे चलती है। अगर कंट्रोलर की बात की जाए तो मैक्सियोटेक का कंट्रोलर है, जो कि TSMC ने डिज़ाइन किया है। DRAM का सपोर्ट जैसे मैंने कहा आपको इसमें नहीं मिलेगा, HMB का सपोर्ट आपको मिलेगा। रीड स्पीड की बात की जाए तो 7000 मेगाबाइट के आसपास रीड स्पीड मिलती है, सम टाइम उससे ज़्यादा भी जाती है, और राइट स्पीड मिलेगी आपको 6500 मेगाबाइट के आसपास, यानी कि 6.5 GB के आसपास आपको राइट स्पीड मिलेगी। TFW रेटिंग आपको मिलता है 600 टेराबाइट का, और 5 साल की वारंटी मिलती है, जो कि स्टैंडर्ड है। इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहां पे मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने अभी तक भी अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप फॉलो कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स आती हैं, जो कि मैं हर एक डील पे तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे डाल देता हूँ। बहुत अच्छे प्राइस में अच्छी चीज़ मिल रही होती है, कई बार डिस्काउंट होता है, कूपन चल रहा होता है, या कई बार नेचुरली उसका प्राइस ड्रॉप हुआ होता है, तो मैं वहाँ पर आपको सजेस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये SSD अगर आपको परचेज करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था अपकमिंग SSDs के बारे में, तो क्रूशल भी एक ऐसी SSD लॉन्च करने वाली है जो कि DRAM लेस होती है और 7 GB प्लस भी जाती है, वो है P310, लेकिन इसमें QLC NAND फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया गया है। ये SSD अभी भी इंडियन मार्केट में आई नहीं है, आने वाली है, लेकिन आएगी तो मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार के आसपास ही 1 TB का मॉडल मिलेगा। ठीक है, तो 5-6 हज़ार में QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD लेने से अच्छा है कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि 5,000 में आपको TLC NAND फ्लैश
मेमोरी वाली SSD लेनी चाहिए जो 7GB प्लस भी जाती हो और उसमें 600 टेराबाइट का TPW रेटिंग मिलता हो। ये एक और उसी तरीके की SSD है Corsair की MP600E Lite। ये भी 1TB की SSD है। TLC NAND फ्लैश मेमोरी का भी सपोर्ट मिलता है आपको इसमें। और परफॉर्मेंस की बात करें तो 7GB प्लस भी परफॉर्मेंस मिलता है 7GB के आसपास, ठीक है। और राइट परफॉर्मेंस मिलता है 6200 मेगाबाइट के आसपास। 600 टेराबाइट का TPW रेटिंग मिलता है और 5 साल की वारंटी मिलती है। क्योंकि इसमें TLC NAND फ्लैश मेमोरी है तो इसमें आपको 600 का TPW मिलेगा। लेकिन अभी ये SSD 1TB मॉडल अमेजोन पे 8687 में मिल रहा है, यानी कि 8500 प्लस में मिल रही है, ठीक है। तो 8500 में तो ये SSD को लेने का किसी भी एंगल से कोई मतलब बनता नहीं है। और इसलिए मैंने किसी वीडियो में इस SSD को Corsair, क्योंकि अच्छी ब्रांड है, ये SSD भी अच्छी है स्पेसिफिकेशन वाइज, लेकिन जितने प्राइस में मिल रही है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इसको लेने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैंने किसी वीडियो में इसको रेकमेंड नहीं किया है। 8500 में तो अभी हमें 850X मिल जाएगी WD की, ठीक है, SN 850X, और किंगस्टन की KC 3000 भी मिल जाएगी, जो कि दोनों ही इससे बेटर SSD है स्पेसिफिकेशन वाइज और इतने ही प्राइस में या इससे कम प्राइस में मिल जाती है, ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिकेशन वाइज बात करने जाऊँ तो ये SSD एग्जैक्टली अभी जिस SSD की हम बात कर रहे हैं, जो कूपन लगा के आपको 5000 में मिल जाएगी, ये SSD अभी आपको 8500 में मिलती है, ठीक है। तो 3500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सेम स्पेसिफिकेशन लेने के लिए। ये एक और SSD सेम स्पेसिफिकेशन वाली है, पेट्रियोट की वाइपर VP4300 लाइट। VP जो 4300 थी उसमें आपको DRAM का सपोर्ट मिलता था, 7GB प्लस 7.4 तक भी जाती थी। ये VP4300 लाइट है, 1TB TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलती है, लेकिन इसमें आपको फिजिकल DRAM का सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और कंट्रोलर की बात करें तो सेम कंट्रोलर है जो कि ओरिको वालों ने यूज़ किया है, तो इसमें आपको फिजिकल DRAM का सपोर्ट नहीं मिलता है। TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलती है, 800 का TPW रेटिंग मिलता है और 5 साल की वारंटी मिलती है। और ये SSD अभी अमेजोन पे 9300 में मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इस SSD को भी मैंने आपको किसी वीडियो में रेकमेंड नहीं किया है। जैसे मैंने कहा, इतने ही पैसों में या इससे काफ़ी कम पैसों में आपको 8500 में आपको 850X मिल जाएगी, KC 3000 मिल जाएगी, किंगस्टन की रेनेगेड मिल जाएगी, और इसमें थोड़े से पैसे आप ज़्यादा डालते हो तो जो हमारी अल्टीमेट Gen 4 की SSD है सैमसंग की 990 Pro, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस SSD को भी रेकमेंड नहीं किया था, लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज एग्जैक्टली इस SSD जैसी ही SSD है जो कि आपको 5000 में मिल जाएगी। और लास्ट में स्पेसिफिकेशन वाइज जिस SSD के साथ इसका फाइनली कंपैरिजन किया जा सकता है वो है अभी तक जो लॉन्च नहीं हुई है। मैंने अपकमिंग SSD वाला वीडियो बनाया था, उसमें इसके बारे में बताया था, सैमसंग 990 EVO प्लस। सैमसंग 990 ऑलरेडी हमारे पास है 990 EVO, जो कि 5GB की स्पीड को अचीव करती है। ये 990 EVO प्लस है जो कि 7GB प्लस भी जाती है, ठीक है। तो ये SSD TLC NAND फ्लैश मेमोरी के साथ आती है, 7GB की स्पीड तक जाती है। DRAM का इसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, 600 टेराबाइट का TPW रेटिंग मिलता है और 5 साल की वारंटी मिलती है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज एग्जैक्टली ये SSD भी कहीं ना कहीं सेम कैटेगरी में आती है। अब 990 EVO प्लस क्योंकि लॉन्च नहीं हुई है तो मैं प्राइसिंग के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्च होगी तो ये 8 से 10 हज़ार की प्राइस में ही लॉन्च होगी, क्योंकि जो 990 EVO है नॉन प्लस वर्जन वो भी अभी अमेजोन पे 8000 के आसपास मिलती है। तो 990 EVO प्लस तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा प्राइस में ही लॉन्च होगी, ठीक है। तो अगर हम 8-8.5 हज़ार प्राइस भी उसकी कंसिडर करते हैं, उस प्राइस में अगर लॉन्च होती है तो उस प्राइस को देखते हुए भी इस प्राइस में ये SSD इस स्पेसिफिकेशन के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है, और इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है और आपको मैं ये SSD रेकमेंड कर रहा हूँ। और अगर आपको ब्रांड का बहुत ज़्यादा वो है कि सर ये ब्रांड कैसी है, अभी हाल फिलहाल में ही आप इस ब्रांड से इंट्रोड्यूस हुए हैं, नया नया नाम सुना है, इसकी गारंटी वारंटी कैसी है, ये सब सारे डाउट्स हैं आपके मन में और आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली WD की जो SN 770 है उसके साथ भी जा सकते हैं। 6-6.5 में आपको 1TB मिल जाएगी। लेकिन अगेन रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये SSD बहुत अच्छी है, लेकिन मैक्सिमम 5 Gbps की स्पीड को ही अचीव कर पाती है। अगर आपको इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, इससे काफ़ी कम प्राइस में, 1500 कम प्राइस में, तो मेरे हिसाब से आपको 5000 में 7GB की स्पीड को अचीव करने वाली TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD लेनी चाहिए, जिसमें स्पेसिफिकेशन वाइज WD से, कियोक्सिया वाली से ये फार बेटर है, और इसीलिए मैं स्पेशली वीडियो बनाया है। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।